तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल टूर टिप्स पर, जहां आप भारत में घूमने के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में सही सटीक जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि आपको झीलों को देखना अच्छा लगता है, यदि आपको ऐतिहासिक इमारतें अच्छी लगती है, यदि आपको संग्रहालय अच्छे लगते हैं, यदि आपको प्राचीन स्मारक अच्छे लगते हैं, यदि आपको शानदार मंदिर देखना अच्छा लगता है, यदि आपको ऐतिहासिक महल देखना अच्छा लगता है, या फिर आपको वन्य विहार देखना अच्छा लगता है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है भोपाल में। जी हाँ, आज हम आपको भोपाल के सबसे शानदार प्रमुख दर्शनीय और टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जानकारी शेयर करने वाले हैं। भोपाल ठीक वैसे ही है जैसे राजस्थान का उदयपुर। जी हाँ, राजस्थान में उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है और मध्य प्रदेश में भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। भोपाल बहुत ही खूबसूरत शहरों में माना जाता है। ये एक साफ सुथरा शहर है और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। तो भोपाल में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं जहां आप अपना कीमती समय बिता सकते हैं, यानी कि आप अपनी छुट्टियों को यहाँ बिता सकते हैं। वैसे भोपाल भारत हेवी लिमिटेड भेल के कारखाने के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन घूमने वालों के लिए यहाँ बहुत कुछ है। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं कि आप भोपाल में कहाँ कहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं। देखिए, भोपाल वैसे झीलों की नगरी माना जाता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है जिसे बड़ा तालाब कहते हैं। ये भोपाल का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, क्योंकि ये बड़ा तालाब देश की सबसे पुरानी झीलों में से एक है। ये झील भोपाल के पश्चिम में स्थित है और स्थानीय भाषा में इसे बड़ा तालाब भी कहते हैं। इस झील के किनारे पर एक कोने पर राजा भोज की एक प्रतिमा बनी हुई है, जो भी काफ़ी दर्शनीय है। और झील के ऊपर ब्रिज पर आपके लिए, यानी कि घूमने आने वालों के लिए, पर्यटकों के लिए एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, जहां पर आप अपनी तस्वीरों को कैद कर सकते हैं। भोपाल में अपर लेक के पास ही एक वन विहार है, जहां आप वन्य जीवों को देख सकते हैं। इसे वन विहार नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। भोपाल आने वाले सभी पर्यटकों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र है। ये वन विहार लगभग 4.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ पर वन्य जीवों को संरक्षित किया हुआ है और इसी वजह से यहाँ वन्य जीवों के अवैध शिकार और सभी तरह की गतिविधियाँ पूरी तरह से बैन है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को वैसे 2 भागों में बांटा हुआ है, जहां आप एक तरफ मांसाहारी जीवों को देख पाएंगे तो वहीं दूसरी तरफ आपको शाकाहारी जीव देखने को मिलेंगे। तो वन विहार में आने वाले पर्यटक यहां तेंदुए, चीते, नीलगाय, पैंथर्स और इसके अलावा किंग फिशर जैसी छोटी चिड़िया भी आप यहां देख सकते हैं और टाइगर जैसे बाघ भी आपको कभी कभी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो वन विहार नेशनल पार्क घूमने के लिए यहाँ सफारी राइड आप ले सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत दिन आपका बीतने वाला है यदि आप वन विहार राष्ट्रीय उद्यान घूमने के लिए जाते हैं। अगर आप साइकिलिंग का आपको शौक़ है और साइकिल से ही आप सफारी का आनंद लेना चाहते हैं तो 10 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से आपको यहाँ साइकिल भी मिल जाती है, तो आप साइकिल का मज़ा भी ले सकते हैं। तो वन विहार देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और जैसा कि आपको पहले बताया था कि ये ऐतिहासिक स्थान है, तो आप यहाँ 180 वर्ष पुराना ऐतिहासिक शौकत महल देखने जा सकते हैं। जी हाँ, 180 वर्ष पुराना शौकत महल 19वीं शताब्दी में इसे तैयार किया गया था। तो इस ऐतिहासिक महल को देखने आप जा सकते हैं। इसके अलावा शौकत महल के पास ही आपको एक दूसरा महल, जिसे गौहर महल के नाम से जाना जाता है,
गौहर महल देखने भी आपको ज़रूर से जाना चाहिए। ये भी भोपाल शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और इस महल का नाम भोपाल की पहली महिला शासक कुदुसिया बेगम के नाम पर रखा गया है, जिसे गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता था और इसीलिए इस महल का नाम गौहर महल है। ये गौहर महल के नाम से प्रसिद्ध है। गौहर बेगम के बारे में कहते हैं कि वो बेहद कुशल और निष्पक्ष शासक थी। तो गौहर महल देखना बनता है, जहां इस प्रकार की एक महिला शासक के द्वारा राज्य किया गया था। तो गौहर महल देखने ज़रूर जाइए। यहाँ आपको शिल्पकारों की शिल्प कला और लोक कलाकारों की कला और प्रतिभा भी देखने को मिलेगी। तो यदि आप ऐतिहासिक स्थानों को देखने के शौकीन हैं तो गौहर महल और शौकत महल दोनों ही देखने बनते हैं। इसके अलावा भोपाल में ऐतिहासिक स्थानों में भीमबेटका है। भीमबेटका भोपाल शहर में नहीं है, बल्कि भोपाल शहर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जो गुफाएं हैं, यानी कि भीमबेटका की गुफाएं सभी स्थानों पर प्रसिद्ध है। इस स्थान की खास बात यह है कि यह स्थान महाभारत के भीम के चरित्र को बताता है। कहते हैं कि महाभारत के भीम से भीमबेटका जुड़ा हुआ है और इसीलिए इस स्थान का नाम भीमबेटका रखा गया है। भीमबेटका में आपको 500 से भी अधिक गुफाएं देखने को मिलेगी। जी हाँ, घर के रूप में आप यहाँ गुफाओं के घर देख सकते हैं। 500 से भी ज़्यादा यहाँ शिलाचित्र आपको देखने को मिलेंगे, जो लगभग 30,000 साल पुराने माने जाते हैं। तो भोपाल शहर के भीमबेटका को देखने के लिए वैसे पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो आप क्यों छोड़ेंगे, इसे ज़रूर देखेंगे। और भीमबेटका को 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया गया है, यानी कि पूरी दुनिया से यहाँ लोग इसे देखने के लिए आते हैं। तो आप बिल्कुल भी मत छोड़िए, ज़रूर देख कर आइए। यदि आपको मस्जिदें घूमने का शौक़ है या तरह तरह की मस्जिदें देखने का आपको मन करता है, तो आप भोपाल में मोती मस्जिद देखने जाइए। यह भी वास्तुकला का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। भोपाल शहर की मोती मस्जिद संगमरमर के पत्थरों से और लाल पत्थरों से बनी हुई है। सफ़ेद चमचमाते संगमरमर के कारण इसे पर्ल मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, जिसका निर्माण 1860 में सिकंदर जहान बेगम के शासनकाल में कराया गया था। तो ये भी एक ऐतिहासिक इमारत है, जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। देखिए दोस्तों, भोपाल में बिरला मंदिर है, जो कि लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है और बिना लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन किए आपकी भोपाल की यात्रा कभी भी पूरी नहीं होने वाली है। और इसीलिए भोपाल जाएं तो बिरला मंदिर के दर्शनों के लिए ज़रूर जाएं। बिरला मंदिर भारत के उन 18 मंदिरों में से एक है, जो बिरला परिवार के द्वारा भारत में बनवाए गए हैं और इसीलिए इसका नाम बिरला मंदिर है। तो भोपाल का बिरला मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत है, जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। यानी कि आप इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण जी यानी विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की मूर्ति के दर्शन करेंगे और यह बहुत ही खूबसूरत है। मध्य प्रदेश के पूर्व ऐतिहासिक युग के अवशेष बिरला मंदिर में बने एक संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। यानी कि यहाँ बिरला मंदिर में एक आपको म्यूजियम भी देखने को मिलेगा और इस म्यूजियम के भी आप आनंद ले सकते हैं। तो भोपाल जाएं तो बिरला मंदिर के दर्शनों के लिए जाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और भोपाल में आपको एक शौर्य स्मारक देखने को मिलता है। शौर्य स्मारक लगभग 12 एकड़ में फैला हुआ एक स्थान है, जिसका उद्घाटन अभी 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। ये भोपाल शहर का एक ऐसा स्थान है जहां हर पर्यटक को ज़रूर जाना चाहिए। भोपाल शहर में शौर्य स्मारक उन अमर शहीदों की शौर्य गाथा को बताता है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। तो शौर्य स्मारक बहुत ही एक दिल से जुड़ा हुआ स्थान है, जहां हर भारतीय पर्यटक को ज़रूर जाना चाहिए।
वैसे इस स्थान पर घूमने के लिए आपको थोड़ा सा शुल्क देना होगा, लेकिन आपको ज़रूर जाना चाहिए। ये स्मारक दोपहर में 12 बजे से शाम को 6 बजे तक ही खुलता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और बुधवार के दिन इस शौर्य स्मारक की हॉलीडे रहता है, छुट्टी रहती है। और यहाँ आपको 62 फुट ऊंचा एक स्तंभ देखने को मिलेगा जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। और शौर्य स्मारक आपको जिन सैनिकों ने आपके लिए, हमारे लिए अपना बलिदान दे दिया, इस देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, उनकी आपको याद दिलाएगी। तो देश के शहीद हुए जवानों के लिए आपको थोड़ा समय ज़रूर निकालना चाहिए। इसके अलावा भोपाल में आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय देखने को मिलेगा, जहां आप आदिवासी भारतीय संस्कृति को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आदिवासी लोगों का जीवन कैसा होता है। यहाँ आदिवासियों के रहन सहन, काम काज करने के सामान आपको देखने को मिलेंगे। उनके देवी देवताओं की मूर्तियों से इसे सजाया गया है। तो आदिवासी जीवन को यदि आप नज़दीक से देखना चाहते हैं, सुव्यवस्थित तरीके से कुछ ही समय में समझना चाहते हैं, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय एक बहुत ही बेहतरीन जगह है। इसके अलावा जनजातीय संग्रहालय है, जहां आपको ट्राइबल आदिवासी समाज की कला, कल्चर, रीति रिवाज, वहाँ की वेशभूषा, परंपराएं, आभूषण, क्या वो लोग पहनते हैं, इस तरह की चीज़ों को यहाँ दर्शाया गया है। बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाया गया है। तो जनजातीय संग्रहालय भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसके अलावा भोपाल में एक डीबी सिटी मॉल है, जो बहुत ही बड़ा मॉल है। ख़रीदारी करने के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है। वैसे इसे कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं कह सकता है, लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश भोपाल शहर में गए हैं तो डीबी सिटी मॉल देखना बनता है, क्योंकि डीबी सिटी मॉल भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, जो लगभग 13 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है। इस मॉल में आपको 5 रेस्टोरेंट, एक फूड कोर्ट और बहुत बड़ा फैमिली एंटरटेनमेंट एरिया आपको देखने को मिलता है। लगभग 135 यहाँ आपको दुकानें, रिटेल शॉप्स देखने को मिलती है, और भी बहुत कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। डीबी सिटी मॉल में घूमने का कोई शुल्क नहीं है, आप यहाँ जाकर खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप वाटर पार्क्स घूमने के शौकीन हैं, तो भोपाल के आसपास की घूमने की जगह में लगभग भोपाल से 32 किलोमीटर की दूरी पर क्रिसेंट वाटर पार्क है। क्रिसेंट वाटर पार्क भोपाल शहर का बहुत ही खूबसूरत और शानदार वाटर पार्क माना जाता है, जहां आप घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप जोड़े से गए हैं, यानी आप नवविवाहित हैं और घूमने के लिए निकले हैं, पति पत्नी, तो कपल के लिए यहाँ एक शेर सपाटा नाम की जगह है, जो बहुत ही खूबसूरत जगह है। भोपाल का शेर सपाटा कपल्स के मनोरंजन के लिए एक अलग स्थान रखता है। शेर सपाटा में आप जंगल की पैदल यात्रा का मज़ा ले सकते हैं। कार और जोरिंग जैसे गतिविधियां भी आप यहाँ कर सकते हैं। ये स्थान लगभग 25 एकड़ में फैला हुआ है। और शेर सपाटा में आपको लक्ष्मण झूले जैसा एक झूला देखने को मिलेगा, यानी कि एक पुल देखने को मिलेगा। इस पुल के बारे में कहते हैं कि ये भारत का ऐसा पहला पैदल यात्री पुल है जो बहुत ही खूबसूरत है। और भोपाल शहर में जो लोग जोड़े के साथ आते हैं वो शेर सपाटा ज़रूर जाते हैं। ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप यदि जोड़े से गए हैं तो शेर सपाटा ज़रूर जाएं। भोपाल में ख़रीदने के लिए बहुत बड़ा बाज़ार है, जहां आप मनमोहक कपड़े जो कि कसीदा करे हुए होते हैं, कढ़ाई करे हुए होते हैं, ऐसे कपड़े आप यहाँ ख़रीद सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कपड़े यहाँ बनाए जाते हैं। इसके अलावा भोपाल में आप पर्स, बैग, शॉल आदि भी खरीद सकते हैं। यहाँ आपको पश्मीना शॉल बहुत ही शानदार मिल जाती है। तो बाज़ार घूमिए और न्यू मार्केट जाइए, ख़रीदारी यदि आपको करनी है। न्यू मार्केट भोपाल शहर के मध्य में, बीच में ही स्थित है, जो लगभग मुख्य शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ
आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी धरती के स्वर्ग में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ आपको कई तरह की दुकानें देखने को मिलेगी, जहाँ आपको इंडियन संस्कृति से लेकर वेस्टर्न संस्कृति तक के सभी तरह के कपड़े मिल जाएंगे। बाज़ार है तो बाज़ार में आपको सब कुछ खाने पीने का भी मिल जाएगा, तो न्यू मार्केट जाना बिल्कुल बनता है। इसके अलावा भोपाल का बिट्टन मार्केट भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ भी आप घूमने जा सकते हैं। और भोपाल जाएं तो भोपाल के स्थानीय जायके का मज़ा ज़रूर लेके देखिए। भोपाल में रुकने के लिए आपको बजट होटल से लेकर 5 स्टार होटल तक सभी कुछ अवेलेबल है, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे आप रुक सकते हैं। भोपाल जाने के लिए भोपाल पूरे देश से जुड़ा हुआ है, फ्लाइट, ट्रेन, सड़क मार्ग सभी कुछ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो जब आप सर्च करेंगे तो आसानी से आपको ट्रेन भी मिल जाएगी और फ्लाइट भी मिल जाएगी। तो भोपाल आप आसानी पहुँच सकते हैं, आने की आवश्यकता नहीं है। भोपाल बहुत बड़ा शहर है और पूरे देश से जुड़ा हुआ है। तो ये थे भोपाल के कुछ पर्यटन स्थल जो कि आपको ज़रूर से अपनी लिस्ट में शामिल करने चाहिए। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है और आशा है अभी तक आप बोर नहीं हुए होंगे। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, क्या आपके लिए कुछ उपयोगी आपको महसूस हुआ, तो थम्स अप यानी कि जिसे अब लाइक कहते हैं, अंगूठा दिखा दीजिए और लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिए। और घूमने के शौकीन हैं, घूमने वाली जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो एक नई जगह के बारे में जानकारी लेकर मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।